आरबीआई एक 1934 का सेक्शन 22 आरबीआई को इंडियन करेंसी नोट इशू करने की पावर देता है, यानी कि आरबीआई अपने अकॉर्डिंग करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकता है। तो फिर क्यों आरबीआई बहुत सारे करेंसी नोट्स को प्रिंट करके बेरोजगारी, महंगाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और भी कई सारी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर देता? देखिए, आरबीआई ऐसा नहीं करता, इसके पीछे दो मेजर रीजन है। पहला यह कि आरबीआई को करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग एमआरएस यानी कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर करनी होती है। इसके तहत आरबीआई को हमेशा 200 करोड़ रुपए की एसेट अपने पास मेंटेन करके रखनी होती है। इसमें 115 करोड़ रुपए गोल्ड के फॉर्म में और बाकी के 85 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आरबीआई को अपने पास रिजर्व रखने होते हैं। आपने देखा होगा, हर एक करेंसी नोट्स पर आरबीआई के गवर्नर का एक वचन लिखा होता है कि मैं धारक को इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह यही बताता है कि आरबीआई ने जितने रुपए मार्केट में सर्कुलेट किए हुए उसके बराबर का एसेट उसने अपने पास रिजर्व रखा हुआ है। और दूसरा रीजन यह है कि सफिशिएंट एसेट होने के बावजूद भी अगर आरबीआई एक लेवल से ज्यादा करेंसी नोट्स को प्रिंट कर देता है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा होगा, जिससे मार्केट में चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे महंगाई अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देगी। और तो और चीजों के दाम 10 गुना से 100 गुना तक बढ़ जाएंगे और पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक बार जिम्बाब्वे ने ट्राई किया था, लेकिन वहां पर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया और वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो गई कि एक ब्रेड के पैकेट खरीदने के लिए भी लोग नोटों के बंडल्स लेकर जाया करते थे। और तो और क्या आप जानते हैं,